हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हम क्लास 11 का ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 तक एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए थे। उसी सीरीज के आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 से एमसीक्यू क्वेश्चन लेके हैं। और पिछले वीडियो में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 17 था चैप्टर 4 का, वो सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन हम बी मार दिए, जो आर्थर होम्स था वो गलत था, लेकिन इसका आंसर जो सही रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, हैरी हेस। और अगर वीडियो में आप ध्यान दिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसके वहाँ पे हम इसके बारे में जिक्र कर चुके थे कि सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। चलिए ठीक है, उसको आप सुधार लीजिएगा। देखते हैं आज चैप्टर नंबर 5 में पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पट्टी लगभग 98% भाग कितनी तत्वों से मिलकर बना है। तो कितने तत्वों से मिलकर बना, 98% भाग, तो ऑक्सीजन मतलब 8 तत्वों से मिलकर बना। उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व का मात्रा ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लगभग कितना है, तो 46.6% है सबसे ज़्यादा भूपर्पट्टी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो खनिज एक प्राकृतिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है। तो खनिज कैसा तत्व है, तो प्राकृतिक भी है, कार्बनिक भी है, अकार्बनिक भी है। ठीक है, कार्बनिक किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगा। अकार्बनिक किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहेगा। अगला ऑप्शन सी देखते हैं, खनिज का परमाणविक संरचना होता है और निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, सही है ये भी। अगला सी देखते हैं, खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कुछ अपवाद है जिसमें एक या एक तत्वों से मिलकर बना हुआ रहता है, एक तत्व से मिलकर बना हुआ रहता है, जैसे सल्फर, तांबा, चांदी। ठीक है, सल्फर 2 बार हो गया है। स्वर्ण, ग्रेफाइट, ये जो है सो एक तत्व से मिलकर बना है जो खनिज है। और इसका आंसर इसका यानी क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ये सभी मतलब ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज को पहचाना गया है। अभी तक कितना खनिज पहचाना गया है, तो लगभग कितना, तो 2000। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व वाला खनिज है। तो अभी हम ऑप्शन ऊपर में दिखाए थे, तो सोना भी एक तत्व वाला खनिज है, चांदी भी एक तत्व वाला खनिज है, तांबा भी एक तत्व वाला खनिज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर खनिज है। तो सबसे कठोर खनिज कौन है, तो हीरा। हीरा सबसे कठोर खनिज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिज का मूल स्रोत क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खनिज का जो खनिज हमको प्राप्त होता है तो उसका मूल स्रोत क्या है, तो मैग्मा। अब बोलेंगे मैग्मा क्या है, तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो निकलता है वो क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। और यही मैग्मा से में क्या रहता है, खनिज की मात्रा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। कौन सा धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, सो देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ताम्र, सीसा, जिंक, ये पहला ऑप्शन है। अगला देखते हैं, टीन, एल्यूमिनियम, स्वर्ण, और सी में क्या है, ए एंड बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें हम सारा को कवर करने का प्रयास किए हैं। देखें कि इसमें जितना भी धात्विक खनिज है इस सबको आपको ध्यान में रखना है कि तांबा भी धात्विक खनिज है, सीसा भी धात्विक खनिज है, और जिंक भी धात्विक खनिज है। इसमें फिर टीन भी आ जाएगा। धात्विक किसको बोलेंगे, जिसमें धातु की मात्रा रहेगा। धात्विक खनिज किसको बोलेंगे, जिसमें धातु की मात्रा रहेगा। तो इसमें भी धातु की मात्रा, ये भी धातु, इसमें भी धातु की मात्रा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 8वां देखते हैं, इनमें से कौन बहुमूल्य धातु है, मतलब जो महंगा होता है। तो सबसे महंगा मतलब ये स्वर्ण महंगा है, चांदी भी महंगा रहता है, प्लेटिनम भी क्या रहता है, महंगा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। और ये सारा सो जो है सो क्या है, जो बहुमूल्य धातु है वो धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लोहा क्या है। तो लोहा क्या है, तो जिसमें लोहा का मात्रा रहेगा उसको क्या कहेंगे, तो लोह धातु कहेंगे। और जिसमें लोहा का मात्रा नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे, अलोह धातु कहेंगे। तो लोहा खुद एक लोहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा, लोह धातु होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज कौन सा है, तो अधात्विक खनिज गंधक, ये भी है। ठीक है,
गंधक भी हो जाएगा, फास्फेट भी हो जाएगा, नाइट्रेट, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो ये सारा ऑप्शन आपको याद रखना है कि पूछेगा कि 3 ऑप्शन दे देगा धात्विक का और 1 ऑप्शन दे देगा अधात्विक। तो इसमें हम सारा कवर किए हैं, इसलिए आपको सारा ध्यान में रखना कि अधात्विक खनिज कौन कौन सा है। तो गंधक है, फास्फेट है, नाइट्रेट है, मतलब ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट क्या है। तो पूछेगा सीमेंट क्या, तो सीमेंट एक मिश्रण है, लेकिन किसका मिश्रण है, तो अधात्विक खनिज का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, तो अधात्विक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों में एक अधात्विक खनिज है, तो इसमें बताना है कि अधात्विक खनिज कौन सा है। तो अधात्विक खनिज कौन सा है, तो कोयला हो जाएगा। बाकी सब देखिए तो चांदी भी बहुमूल्य धातु है, ये भी किस में आएगा, तो धात्विक खनिज में आएगा। टीन भी किस में आएगा, धात्विक में आएगा। ये भी शीशा धात्विक में आएगा, लेकिन कोयला किस में आएगा, तो अधात्विक खनिज में आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पृथ्वी की परपट्टी सैलों से बनी है, तो सही बात है। जो पृथ्वी का जो ऊपर वाला परपट्टी बना किससे बना हुआ है, तो सैलों से बनी है। अगला, सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से हुआ है, हाँ ये भी सही है कि जो सेल का निर्माण हुआ से एक या एक से अधिक खनिजों से हुआ है। अगला, सेलों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्सपर और तथा क्या होते हैं, क्वार्ट्ज होते हैं। बोलेंगे सेलों में जो पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है वो कौन कौन सा है, तो फेल्सपर तथा क्वार्ट्ज। ये सारा ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है अग्नेय सेल, दूसरा होता है कौन, अवसादी सेल, तीसरा कौन होता है, तो कायंत्रित सेल होता है। आगे देखेंगे उसके बारे में बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेलों का विज्ञान कौन से नाम से जाना जाता है। सेलों का विज्ञान कौन से नाम से जाना जाता है, तो पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15वां का, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां देखते हैं, कौन से सेल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से हुआ है। तो जो अग्नि, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से जो मैग्मा निकलता है वो सबसे पहले कौन सा सेल बनता है, तो अग्नि सेल बनता है। इसलिए इसको प्राथमिक सेल भी बोलते हैं और अग्नि सेल भी बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन को, प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक सबसे पहले कौन सा सेल बनता है, तो अग्नि सेल। मैग्मा से जो पहला सेल बनता है वो कौन सा है, तो अग्नि सेल से। यही अग्नि सेल से कौन सा अवसाद मतलब कायंत्रित सेल बनता है और अवसादी सेल भी बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि सेल का उदाहरण है। तो अग्नि सेल का उदाहरण देखिए, ग्रेनाइट भी है, इसको ध्यान में रखना सभी ऑप्शन को, गैब्रो भी, बेसाल्ट भी, पेग्मेटाइट भी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखते हैं 18 नंबर हो गया। 19 नंबर, अवसादी शब्द की उत्पत्ति कौन सी लैटिन भाषा से हुई। तो अवसादी कौन सा भाषा का है, तो सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स है वो अवसादी का लैटिन भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि चट्टानों बनती हैं। अग्नि चट्टानें किससे बनती है, तो गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है। अग्नि चट्टानें बनती किसके, तो गर्म लावा के ठंडे होने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो जो जानवर, जैसे देखिए ये पृथ्वी है, इसमें से जो मैग्मा निकलेगा, ठीक है, तो इसमें तो ये पूरा, इसमें तापमान ज़्यादा रहेगा, तो इसमें तो किसी प्रकार का क्या मतलब जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। जीवाश्म किस में पाया जाएगा, तो इसी के टूट फूट से क्या बनता है, टूट फूट अपर्दन के कारण बनता है कौन, अवसादी सेल बनता है। और अवसादी सेल में क्या जीवाश्म पाया जाता है। तो जानवरों या वनस्पतियों सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस में पाया जाएगा, तो अवसादी सेल में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में हम शुरुआत में बोलते कि 98%, जो 98 भूपृष्ठ का जो 98% तत्व है सो 8 तत्व से मिलकर बना हुआ है। उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, कितना, तो 46.6%। अगला देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है। तो चूना पत्थर किसका, तो अवसादी सेल का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार
किस प्रकार के सेल में पाया जाता है, तो खनिज तेल, तो ये भी किस प्रकार के सेल में पाया जाएगा, तो अवसादी सेल में पाया जाएगा। जितना भी जीवाश्म से आएगा रिलेटेड वो सब किस में आएगा, तो अवसादी में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवसादी सेल का उदाहरण है, तो अवसादी सेल का उदाहरण कौन सा है, तो खड़िया भी अवसादी सेल से बनता है, पोटास भी इसी के से बनता है, कोयला भी इसी से बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कायांतित सेल का प्रमुख लक्षण है, तो कायांतित माने क्या होता है, ये परिवर्तन हो जाता है, माने रूपांतरण हो जाता है, इसलिए कायांतित सेल को क्या नाम से जाना जाता है, पर्वतनीय सेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है, तो देखिए अभी हम शुरुआत में ही बताए थे कि स्वर्ण भी एकमात्र तत्व वाला खनिज है, चांदी भी और ग्रेफाइट भी, लेकिन इसमें जो माइका है सो एक तत्व वाला खनिज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है, तो अवसादी कौन नहीं है, तो संगमरमर, ये संगमरमर रूपांतरित सेल के अंतर्गत आता है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें कायांतित सेल के अंतर्गत आता है। तो सिर्फ ये वाला ध्यान रखना कि ये किस में आता है, तो कायांतित में आता है। बाकी इधर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला ध्यान रखेगा कि ये संगमरमर किस में आता है, तो कायांतित में आता है। अगला क्वेश्चन, कायांतित सेल का उदाहरण है, तो ये सारा एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कायांतित सेल में स्लेट भी आ जाता है, संगमरमर भी आ जाता है, क्वार्ट्ज भी आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं, तो ग्रेनाइट का प्रमुख घटक कौन कौन, सिलिका और एल्यूमिनियम है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें चैप्टर 6 का MCQ क्वेश्चन लेके आएंगे। आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो वो सारा देख लीजिएगा, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक, थैंक यू।